Welcome to my channel IELTS Without Effort, and those who do not know me, I am an ex-IELTS examiner and I take group classes and also individual classes, and mostly I am doing online because I am very busy. I do the OET, the Cambridge exams, and I have 36 years experience. And if you have not subscribed, kindly save and subscribe this video, because मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो आपको कोई चैनल नहीं बता रहा आज अभी तक. They are all telling you tip, tricks, shortcuts, but do you know that IDB has released new band descriptors? वो किसी ने नहीं चेक किया. And as an examiner, you should know the band descriptors, or these are new ones. They have given the new description in which it will be very clear to the child that what he has to do and what he does not have to do and the don'ts. And please, this is my WhatsApp number. If you want coaching, you can contact here. Okay, so but without wasting time, let me tell you what are the new band descriptors. This is for the writing that I am doing this video, and then I will be doing for the speaking also the next video, because आप बड़ी बड़ी videos देखते नहीं हो and बड़ी videos ही useful होती हैं. Now let's go to the band descriptors जो नए release हुए हैं, आपको पता होना चाहिए. See, ये तो आपको मालूम ही है writing का for एकेडमिक एंड जनरल राइटिंग, ये दोनों के लिए है कि ये होते हैं टास्क अचीवमेंट, कोहेजन, लेक्सिकल एंड ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी. इसके बेस पे आपकी राइटिंग, आई मीन द बैंड्स आर गिवन. ओके, नाउ अब देखो उन्होंने ना प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम 150 वर्ड्स तो लिखने ही हैं. ओके, इट इज़ नाउ इन द ऑफिशियली उन्होंने बताया है. अब उन्होंने बताया जैसे एकेडमिक में क्या करना चाहिए. देखो अब उन्होंने प्रॉपरली बताया आपको. मैं सिर्फ, ताकि वीडियो छोटी हो बेटा, मैं आपको मेन चीज़ें ही बताऊंगी. जैसे की फीचर्स ही आपको वहाँ से निकालने हैं. जब भी कोई आप एकेडमिक की बात कर रही हूँ बेटे, टास्क 1 की, खाली जो मेन फीचर्स हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना है और डिटेल में डिस्क्राइब करना है दीज फीचर्स. देखो उन्होंने प्रॉपरली दिया, पहले नहीं दिया था. जो पब्लिक बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं पहले उन्होंने नहीं दिया है. आई एम डूइंग इट हिंदी सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. देन इट शुड बी एक्यूरेट. एक्यूरेट कैसे? लाइक इट इज़ नियरली दिस मच, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस मच, इट इज़ 1/4. दे शुड बी एक्यूरेट. ओके, देन कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि एक जगह से शुरू किया, पहले वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है. इट गोज अप देन डाउन, देन इट हिट्स अ ट्रफ एंड देन अगेन इट डिक्लाइंस. डोंट गो लाइक दिस, राइट दैट, बट यू हैव टू कंपेयर. ना, यू हैव टू यूज दैट इन दिस da da da, it is greater than that, or here there is a decline but there is a sharp uprise or upward trend. You have to compare. Okay, and then only the principal changes. अगर मैं आपको बताने लगी ना लैंग्वेज तो it will go very long. So principal changes and differences in the data. सारे डाटा नहीं लिखना. I am not now trying to explain writing 1. Writing 1 का एक मेरा lot of them praised it. मैं सारी लैंग्वेज वहाँ पे बताई हुई है आपको. Just go through that video. Okay, I'm also doing it, placing the link down. And then writing material मेरा बहुत अच्छा है, तो उसमें आपको सारी लैंग्वेज मिल जाएगा. Anyway, so presenting the response in appropriate format, and there should be no mechanical description. है ना, ये नहीं मैकेनिकली आप वो जो कहते हैं टेम्पलेट्स इसमें डाल दो, वो चीज़ नहीं. नाउ जनरल में क्या होता है कि आपको पर्पस ऑफ द राइटिंग, जो पहले आपका फर्स्ट सेंटेंस है ना, दैट शुड बी द पर्पस. ओके, देन जो 3 बुलेट पॉइंट्स दे आर सेट, दैट यू हैव टू इंक्लूड देम इन योर, you have to address them. Okay,
एंड रेलिवेंटली यू हैव टू एक्सटेंड दीज पॉइंट्स। ये नहीं एक एक लाइन लिखो उसकी, बस दो दो लाइन लिख दो, उसको एक्सटेंड करो, उसमें डेप्थ लाओ। एंड एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, ऑब्वियसली दैट यू शुड नो, द टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, वॉट एवर। नाउ एंड टास्क रिस्पॉन्स में क्या आता है, 250 वर्ड्स, ओके, एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। बस मेन बता रही हूँ आपको, है ना। अब टास्क रिस्पॉन्स में 9 बैंड होता है ना, 9 से वो आपको देते हैं, तो वो कितने बैंड्स हैं। सो यू हैव टू फुली, है ना, ये अगर 2 क्वेश्चंस हैं इन द टास्क, जैसे मैंने पीछे वाला किया था वो देख लेना, तो कैसे मैंने फुली एड्रेस किया है ना। देन मेन आइडियाज़ हैं, उनको एक्सटेंड करना है एंड सपोर्ट करना है। ये हर एक मैंने आपको वीडियो में बताया है, बिकॉज मैं एग्जामिनर हूँ, कि आप बेटा मेन आइडियाज़ को एक्सटेंड और सपोर्ट करो। ये नहीं कि भाई 15 आइडियाज़ लिख दो, चलो वो फिर वो हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और रेलेवेंट होने चाहिए। ये नहीं कहीं से भी आप उठाया और उसमें टास्क में कर दिया। मेरी राइटिंग की वीडियोस देखो, मैंने ये सब एक्सप्लेन किए हुए हैं आपको। देन ओके, इस्टेब्लिश देयर पोजीशन एंड फॉर्मुलेट द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे डालना होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स द फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स। देन कोहेरेंस एंड कोहेजन को उन्होंने आपको बताया है कि क्या क्या वो दिखेंगे उसमें। सो देर शुड बी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वन के बाद वन ऐसे करके प्रॉपर उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेशन होना चाहिए। देन पैराग्राफिंग, है ना, अगर एक में आपने एडवांटेज लिख दिया फिर डिसएडवांटेज लिख दिया, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सोल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, देन इट बिकम्स लॉन्ग। सो देर शुड बी यूज़ ऑफ पैराग्राफिंग। कहीं तो पैराग्राफ ही नहीं डालते। जब मैं व्हेन आई वाज एन एग्जामिनर ना, दे फॉरगॉट टू पैराग्राफ ओनली, देन यू विल नॉट गेट मोर देन 4। ये भी बता दूँ एज एन एग्जामिनर। लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज़, ओके, वन आइडिया फ्लोइंग इनटू द अदर, वो मेरे वीडियोस देखो। एंड विद इन एंड अक्रॉस मीन्स जो कोहेरेंस किस प्रकार की होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। विद इन द पैराग्राफ एंड within the paragraph and between the paragraphs, okay. Then sorry for this कि भाई ये थोड़ा हो जाता है। Flexible use of reference and substitution, जैसे reference and substitution में तो आपके आ जाएंगे pronouns like, अब मैं एग्जाम्पल दूंगी फिर वो आपकी लॉन्ग हो जाएगी। like many nations want peace, okay, they therefore, है ना, या सच एक्टिविटीज़, सच करके एक्टिविटीज़ शुड बी प्रमोटेड, ताकि आप बार बार उस चीज़ को रिपीट ना करो। अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। दे भी यूज़ कर लिया मैंने। आर्टिकल्स और प्रोनाउंस आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल्स कौन से होते हैं। देन डिस्कोर्स मार्कर्स टू क्लियरली मार्क द स्टेजेस इन द रिस्पॉन्स, लाइक टू कमेंस विद, टू बिगिन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लिखा हुआ है। इन कंक्लूजन उनको पता होना चाहिए, टू सम अप इन लाइट ऑफ द अबव पॉइंटर्स, उनको पता होना चाहिए कि आपकी कंक्लूजन आ गई है, ताकि आपकी रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द आइडियाज़ एंड द इंफॉर्मेशन जो आपने दी है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ, सिमिलरली, लाइकवाइज, ये सारे कनेक्टर्स आप मेरे इंस्टा पे भी जाओगे ना, आपको सारा यू नो वोकैब मिलेगा, ओके। और या तो आप आइल्स विदाउट एफर्ट वाला अगर फेसबुक यूज़ करते हो तो वो कर लो, ठीक है। सो इफ़ यू वांट please coaching online, you can contact me and that is the number, and I have materials also I have told you. Now lexical में क्या देखते हैं कि आपने synonyms कैसे use करे हैं to avoid repetition. Again on Insta you will find lot of things. Then topic specific vocabulary, मैंने हमेशा stress किया है that you should have topic specific vocabulary with you, that is called appropriacy of vocabulary, okay, which indicates आपके एटीट्यूड को इंडिकेट करता है। ऑफ कोर्स वर्ड चॉइस एंड एक्सप्रेशन आपको करना है। कॉलोकेशंस देखो, यूज़ ऑफ कॉलोकेशंस, आप जाइए मेरे उसमें इंस्टा में एंड फेसबुक पे, आइल्स विदाउट एफर्ट, यू विल गेट लॉट ऑफ कॉलोकेशंस। ईडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, एकेडमिक ईडियम्स मैंने अभी अपलोड किया था अपने इंस्टा में और फेसबुक पे, वो देख लेना। यू कैन इन लाइट ऑफ द अबव ऐसे करके मैंने बताया है कि कौन से, बियर इन माइंड दीज यू नो आर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो एकेडमिक हैं, है ना।
and phrasing. You'll get lot of them in my Facebook. हाँ, अब स्पेलिंग्स में अगर आप एरर करते हो तो वो सब लेक्सिकल में वो देखते हैं, और 9 से देंगे ना लेक्सिकल में, तभी तो आपका वो बनेगा एवरेज। वो भी बता दूंगी कैसे करना है। एरर्स इन वर्ड फॉर्मेशन, है ना, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसका वो कर दो, उसका वर्ड फॉर्म या उसका वर्ब फॉर्म गलत लिख दो, तो वो सब। देन द रेंज, रेंज कितने आपने, अब यहाँ पे देखो, यूज्ड इन द गिवन रिस्पॉन्स ना, एप्रोप्रिएट, सिंपल कितने यूज़ किए हैं, कंपाउंड कितने यूज़ किए हैं, कॉम्प्लेक्स कितने यूज़ किए हैं। ये मैं ऑलरेडी अपनी राइटिंग वीडियो में सब स्ट्रेस कर चुकी हूँ, चाहे इन्होंने नया निकाला है बैंड डिस्क्रिप्टर, पर ये सब मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपनी राइटिंग्स में। देन एक्यूरेसी, खाली रेंज नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होने चाहिए वो। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये अब नई आई हैं गाइडलाइंस, ओके। और उसका कम्युनिकेटिव इफेक्ट क्या है, मीन्स आइदर दे ऑब्स्क्योर द मीनिंग और नॉट, है ना। अगर समझ सकते हैं हम टू लार्ज एक्सटेंट तो 7 बैंड होता है ना। अगर आपके एरर्स ही इतने हैं कि जो आप लिख रहे हो इट इज़ नॉट clear to the examiner, then it will be like 4, 4.5 or like that. Accurate and appropriate use of punctuation, आप punctuation का तो ध्यान ही नहीं देते, जैसे कैपिटल लेटर्स, कॉमास, सेमीकोलन्स। मैं समझाती हूँ, बच्चे कहते हैं कि अरे मैम ये तो वैसे ही हमने भूल गए कैपिटल लिखना, ये इसके मार्क्स हैं बेटा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट इन जिफी बिकॉज आई नो यू डोंट लाइक लॉन्ग वंस, है ना। तो ये जो है एकेडमिक मेरा राइटिंग मॉड्यूल का पैकेज है और जनरल है। आई कैन एश्योर यू पीपल हैव गॉट 7 bands, 7+ bands with this, and I have those, I have not put those testimonials, but you can go to the Instagram and see my testimonials, please. I don't tell a lie here, so you can Google Pay, and of course the link is in the bio, you can buy from there. and बेटा कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। ये कौन देता है आपको कि पब्लिक बैंड डिस्क्रिप्टर्स अब चेंज हो गए हैं, मई से ये आया हुआ है, फ्रॉम मई it has changed and now they will be more strict because the band descriptors are given to you. Subscribe जरूर कर लेना बेटा, because it will be help you, because an ex-IELTS examiner, कोई झूठ नहीं, only कोई क्लिक बेट नहीं है कि भी आप मेरी वीडियो को क्लिक कर लो और आपको कोई फ़ायदा ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। It is just genuine guidance, please. Hope you like it and see you in the next video, which is going to be very important. I'm going to talk about the new speaking band descriptors. Okay, thank you.